हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित। आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्टकट में बीपीटी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम बीपीटी थ्योरम की पूरी प्रूविंग को देखेंगे और उससे पहले देखते हैं कि बीपीटी थ्योरम है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट होती है, जो हमें एग्जाम में इस स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो स्टेटमेंट लिख के आएगी, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसमें हमसे कह रहा है कि अगर हम किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, इसमें हम किसी भी साइड जैसे BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम है DE। तो हम ये लिख सकते हैं BC इज पैरेलल टू DE। हम यहाँ पे AC के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये जो इनकी जो साइड्स होंगी AB और AC, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। डिवाइड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में मतलब ये जो साइड्स है ये वाली AB और AC, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये किस थ्योरम से हुआ? तो ये बाई BPT थ्योरम की वजह से हो रहा है ऐसा। और ये कब होगा? जब हमारी दो लाइंस, ट्रायंगल की एक साइड और उसमें एक लाइन उसके क्या होगी? पैरेलल, तब। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन हो सकती हैं, जैसे आप देखिए इसमें हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB, इधर में ये छोटा टुकड़ा और ये पूरी लाइन, और इधर AE अपॉन AC, ये भी हमारा किस थ्योरम से होगा? बाई BPT थ्योरम से ही होगा। और भी हम इसे एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये टुकड़ा है हमारा BD अपॉन पूरा AB इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा EC अपॉन AC के। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये सभी हमारी बाई BPT थ्योरम से ही हो रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि बीपीटी थ्योरम में ये जो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल हो रहे हैं, इनकी प्रूविंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीपीटी थ्योरम का प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसका हमने नाम दे दिया A, B और C। इसमें BC लाइन के पैरेलल एक लाइन भी हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसका नाम हो जाएगा DE। तो इस बात को हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रूफ में, फर्स्ट हेडिंग गिवन। तो ये चीज़ हम किस में लिखेंगे? गिवन वाले पार्ट में। गिवन में आप लिखेंगे ABC इज अ ट्रायंगल। ABC ये क्या है? ट्रायंगल है जिसमें BC लाइन पैरेलल है DE के। BC जो है वो किसके पैरेलल दी गई है? DE के। और हमें जो प्रूव करना है, प्रूफ को हम लिखेंगे टू प्रूफ में। जो चीज़ हमें प्रूव करनी होगी उसे हम किस में लिखेंगे? टू प्रूफ में। हमें प्रूव करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अगर हम इस स्टेटमेंट को AD बाई DB और AE बाई EC को प्रूव कर देते हैं तो यही हमारी BPT का क्या होगा? प्रूविंग होगा। और इसको करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे क्या? तो आपको E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। E पॉइंट से इसका नाम होगा EF। क्या नाम होगा? EF। और परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल। और इस पॉइंट D से आपको इस लाइन पर, AE लाइन पर क्या बनाना है? परपेंडिकुलर, जिसका नाम होगा DG। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर EF ऑन AD। EF जो परपेंडिकुलर है वो हम कहाँ पे बनाएंगे? AD लाइन पर। और अगला DG जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो बनेगा DG इज परपेंडिकुलर ऑन AE। ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। और फिर हमें इसमें एक और छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। हमको B पॉइंट से E पॉइंट को क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पर D पॉइंट को C पॉइंट से क्या कर देना है? ज्वाइन। तो
तो ये हमारी एक और कंस्ट्रक्शन होगी, तो इसको लिख देंगे यहीं पे, लिखेंगे ज्वाइन बी टू ई, ज्वाइन बी टू ई एंड डी टू सी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। पहली हमारी ये थी, ए ई पॉइंट से एफ पे क्या डाल दिया, ये परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर डाला गया ए बी पर, और डी जी परपेंडिकुलर डाला गया ए ई पर। परपेंडिकुलर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, और फिर बी को ज्वाइन किया गया, और फिर डी से सी को ज्वाइन किया गया। तो इसको हमने कहाँ लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में। और फिर इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। तो प्रूफ, तो यहाँ पे हेडिंग अब पढ़ लेगी अपनी प्रूफ। और प्रूफ में हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताएंगे। हम यहाँ पर एक लाइन लेंगे ए बी लाइन से हम ट्रायंगल को लेंगे। जैसे एक बार हम ए बी लाइन की तरफ से ट्रायंगल को लेंगे और एक बार ए सी लाइन की तरफ से। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी लाइन की तरफ से जब हम ट्रायंगल को लेंगे तो देखिएगा एक ट्रायंगल मिलेगा हमको ए डी ई। इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर किसी ट्रायंगल में हमको उसका बेस दिया गया है और हाइट दी गई है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसी फार्मूले का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। देखिए जैसे इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास जो बेस होगा वो होगा AD और हाइट क्या होगी, EF। ये AD जो है ये क्या है, A है। ये AD हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइट हमारी क्या हो जाएगी, EF परपेंडिकुलर हाइट। ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। नेक्स्ट इसी की तरह आपको एक ट्रायंगल लेना है BED। देखिए ये हमारी इसी लाइन की तरफ आपको दिख रहा होगा, AB लाइन की तरफ ही क्या दिखेगा, ये पार्ट जिसमें जो ट्रायंगल लेंगे वो होगा BED। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED निकालने के लिए 1/2 बेस। अब यहाँ पर जो बेस होगा इस ट्रायंगल में वो होगा BD। क्या होगा, BD। और जो परपेंडिकुलर होगा, जो मतलब हाइट होगी, वो हमारी रहेगी EF ही। भले ही इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन EF नहीं आ रही है, पर अगर इस ट्रायंगल की हमको BED की हाइट लेनी है तो वो क्या होगी, EF। ये क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगी, हाइट। ये हाइट हमारी क्या रहेगी, EF। यही हो जाएगी क्वेश्चन नंबर हमारी सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे सेकंड के साथ। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया जाए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को ऊपर लिखेंगे 1/2 AD इंटू EF, और अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। तो 1/2 BD इंटू EF आ जाएगा हमारा यहाँ पे। EF से EF यहाँ कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो ये होगा, जो हमारे पास यहाँ पर बचेगा, तो अब देख रहे होंगे हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल हो जाएगा AD बाई BD के। और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सी, थर्ड। ये हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगी। जैसे कि हमने ऑनलाइन AB की तरफ से, AB लाइन जो है उसकी तरफ से हमने ट्रायंगल लिया ADE, उसमें बेस क्या था AD, फिर ट्रायंगल लिया BED और बेस क्या था उसमें BD। अब हम वैसे ही
दूसरी लाइन की तरफ AC की तरफ से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन लाइन AC। तो AC लाइन की तरफ से हमें ट्राइंगल लेना है और उसका क्या निकालना है, एरिया। तो हम ट्राइंगल सेम लेंगे, नाम होगा उसका ADE। क्या नाम होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE इसमें बेस जो होगा वो क्या होगा, AE, और हाइट क्या होगी, DG। तो इसका एरिया निकलेगा 1/2, बेस होगा हमारा AE और हाइट हमारी क्या हो जाएगी, DG। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4th। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 4th। ये हमारी इक्वेशन बन गई 4th। और फिर इसके बाद हम एक दूसरा ये ट्राइंगल लेंगे और उसका भी क्या निकालेंगे, एरिया। और ट्राइंगल का नाम होगा EDC। क्या नाम होगा, EDC। और पहले हमने कौन सा लिया था, ADE। और ये देखिए दोनों ही किस साइड पे मिल रहे हैं, हमें AC साइड पे मिल रहे हैं। तो इसका एरिया हम निकालेंगे EDC का, निकलेगा 1/2, बेस हमारा होगा EC और हाइट हमारी देखिएगा इस वाले EDC ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो क्या होगी, DG। ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी जो कि इस ट्रायंगल के कहाँ बनेगी, बाहर। तो इसमें हम यह हाइट क्या लेंगे, हम DG। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 5th। तो हम अब लिखेंगे इक्वेशन 4th को और इक्वेशन 5th को क्या कर देंगे हम आपस में, डिवाइड। तो इक्वेशन जब 4th और 5th को आप डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। और यहाँ पे देखिएगा जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DG से DG कट जाएगा, हमारे पास बचेगा AE/EC। AE/ क्या बचेगा, EC। और यही हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 6th। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 6th। आप इक्वेशन 4th को और 5th को क्या कर देंगे जब डिवाइड, तो यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DG से DG कट जाएगा, सिर्फ AE/ क्या बचेगा, EC। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है BED, एक हमारे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल BED एंड दूसरा हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है BED हमने ले लिया, दूसरा बन रहा है EDC। कौन सा, EDC। ये हमारे सेम बेस पर बन रहे हैं। ट्राइंगल BED और EDC आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये एक हमारी थ्योरम है। अगर कभी भी कोई ट्राइंगल सेम बेस, जैसे देखिएगा BED जो ट्राइंगल है वो और EDC जो ट्राइंगल है वो सेम बेस कहाँ पर बन रहा है, DE पर। तो इनके जो एरिया होते हैं, तो इनका एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BED वो इक्वल होगा EDC के। किसके इक्वल होगा, EDC के क्या, एरिया के। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC के क्या होगा, इक्वल। ये हमारी क्लास 9th की एक थ्योरम है कि अगर कभी कोई ट्रायंगल सेम बेस पर बन रहे हैं और वो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो वो उनका एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो वहाँ से हमने इसको बना लिया, ये आपस में क्या आ गए, एक दूसरे के इक्वल। और ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 7th। इसको हम क्या बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 7th। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED और एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC आपस में इक्वल हैं तो जहाँ पर हमारा EDC लिखा होगा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, BED। तो आप एक बार इक्वेशन नंबर 6 में देखिए, इक्वेशन नंबर 6 में हमें यहाँ क्या दिख रहा है, EDC। तो हम EDC की जगह पे BED को पुट कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल। और इसका पता हमें कहाँ से चलता है, तो ये हमें थ्योरम से पता चलता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 7th। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7th क्या होगा, जहाँ पर EDC लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, BED। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखेंगे और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC की जगह पे क्या लिख देंगे, BED, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, इक्वल दिए गए हैं। और ये हमने किससे किया, ये थ्योरम से हुआ है। और ये सेम लिखा रहेगा हमारा AE/EC। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 8th।
ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, 8th। अब आप एक बार ध्यान से देखिएगा, आपकी इक्वेशन नंबर 3rd और इक्वेशन नंबर 8th में आपको कुछ चीज़ें सेम दिख रही होंगी। जैसा कि इसका जो LHS है, ये पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, ADE अपॉन BED, और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, ADE अपॉन BED। मतलब ये है, अगर किसी ट्राइंगल में किसी दो इक्वेशंस में आपको कुछ चीज़ें आपस में इक्वल दिख रही होती हैं तो उसका दूसरा RHS पार्ट भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। तो आप इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 8th, इक्वेशन 3rd से एंड 8th से आप क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हमारा LHS आपस में इक्वल है, तो हम उसके RHS को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, AD बाई, तो आप लिख सकते हैं AD बाई BD इक्वल होगा AE बाई EC के। और यही हमें प्रूव करना था BPT थ्योरम में। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, टू प्रूफ में हमने लिखा था AD बाई DB, तो हमने प्रूव कर दिया AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही है हमारी BPT थ्योरम का पूरा प्रूफ। जैसा कि हमें इन्हें साइड्स के जो रेशियो हैं वो सेम रेशियो में इक्वल आपस में कैसे आ रहे हैं, इक्वल AD बाई DB, ये देखिए ये रहा AD और ये रहा DB, ये इक्वल है AE बाई EC के। यही हमारी पूरी कंप्लीट प्रूविंग है BPT थ्योरम की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपकी क्लास के लिए और ये एग्ज़ाम में 4 से 6 मार्क्स के बीच में पूछी जाती है। तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है, तो आप इसको कम से कम 2 से 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।